फिर उसको जॉब कराएगी वो। ठीक है रख। हानिया आ जाओ बेटा, जूस आ गया तुम लोगों का। अच्छा ये ध्यान में रखना कि कल उन्होंने दावत दी है, मिर्जाने में जाना है वहाँ। हाँ हाँ तो चले जाएंगे, पर दावत की ऐसी क्या खास जरूरत थी, वैसे भी जा सकते हैं। तो मैंने तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन नहीं माने वो। कहाँ जाने की बात हो रही है? बेटा वो उस दिन तुम्हारी मुलाकात नहीं कराई थी, वो मिर्जा अंकल जो आए थे। तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक है, मुझे तो बहुत पसंद आए अंकल। कौन बाबा, किसकी बात हो रही है? अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं मिर्जा यावर बेग साहब, वो मेरा स्कूल फेलो भी है, हमने कॉलेज भी साथ ही किया है। रास्ते में उस दिन मिल गए तो मैं घर ले आया, तुम तो थे नहीं। हानिया से मुलाकात करवा दी थी तो वो बजट थे कि हम सब मिलके ना उनके घर पे खाना खाएंगे साथ। वैसे बहुत अच्छे आदमी है, मैं जानती हूँ उन्हें। मुझे याद है वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, फिर अचानक जब उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था तो बहुत अपसेट हो गए थे बेचारे। अब तो उनसे मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है मेरी। और हाँ तुम वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि हमेशा लेट कर देते हो तुम। अब मैं हमेशा वक्त पे तैयार रहता हूँ, ये लेट करवाती है। हानिया मैडम वक्त पे तैयार हो जाना, क्योंकि भाई साहब जो है ना वक्त के बहुत पाबंद हैं। मामी इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? एक ड्रेस सेलेक्ट करने में घंटा लगाते हैं। तो उस ड्रेस को पहनने के बाद अच्छा भी तो लगता हूँ ना मैं। बाबा लाइक फादर लाइक सन। जाओ 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 जाके खेलो तुम मैं दोनों, आउट वरना करती हूँ आपको। भाई शहीर कहाँ रह गया? उसको अच्छी तरह पता है कि डिनर हम सब साथ करते हैं। बाबा मुझे लगता है किसी दोस्त के पास होगा। अरे ऐसे कैसे चला गया फ्रेंड के साथ बगैर बताए? बाबा बेशुमार फ्रेंड्स हैं उनके, हो सकता है बन के प्रोग्राम बैठे हों किसी के साथ। जी नहीं, बता के जाना चाहिए और डिनर के वक्त यहां होना चाहिए घर पर। मैं एक कॉल सुन के आ रहा हूं। हेलो जी। इधर दो। तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। शाबाश। बाबा ये क्या बात हुई, आप मुझे कोई काम नहीं करने देते। अरे मेरा बेटा, तुम तो मेरी शहजादी बेटी हो, तुम्हारे सारे काम तुम्हारे बाबा करेगा। हाँ जाओ। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। जाओ जाओ बेटा जाओ। कहाँ थे तुम? हाँ? बाबा जान बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब हुई थी? तुम्हारा फोन तो खराब नहीं हुआ था, बता तो देते। खाना खाया? नहीं। डिनर का वक्त खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है इस घर का उसूल है कि डिनर सब साथ करते हैं। अब तुम सुबह का नाश्ता करोगे, समझ गए? जी। अम्मी अब बस भाई की शादी कर दें आप, कम से कम भाभी आएंगी तो ये सारे काम वही संभालेंगी, मुझसे नहीं हो सकते। हाँ हाँ, तुझे लगता है माँ पागल है तेरी? इकलौते कमाओ पूत बेटे की शादी कर दो ताकि सारे पैसे वो बीवी के हवाले कर दे। माँ बहनें सारी भूखी मर जाए हैं? मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, आमिर की शादी मैं नहीं करूंगी। वैसे अम्मी एक बात है, ताया जी अब तक हमारा रिश्ता मांगने के लिए आए नहीं है। आ जाएंगे नूरी, बाबा से तो भाई साहब ने बात कर ली है ना। वैसे भी बहुत जल्द आएंगे वो लोग। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आजर ने मुझे बताया था, वो लोग आने की प्लानिंग कर रहे हैं। रुक, और क्या बताया आजर ने? यही कि वो लोग बहुत खुश भी हैं। अच्छा वैसे आजिर भाई ने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि वो तुम ही से शादी करेंगे? देखो साफ साफ तो उसने मुझसे नहीं कहा, लेकिन हाँ इशारतन जरूर कहा। भाई शहीद ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया
कि वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। जल्दी बना ले ऑमलेट है, देख जरा ठंडे यख हो गए पराठे। अम्मी बस हो गया। अम्मी चाय दे। अब ये अंडा तो तोड़ दे। मेरे सर पे मार दे। अच्छा जल्दी से कर ले। चाय तो दे दे भाई। चुप मैं कर तो जा। ये मैं भी पराठे के साथ चाय पीऊंगी। नजीरा, नजीरा बंद करो इसे। तुमसे किसने कहा था कारपेट साफ करने को? सुबह सुबह ये शोर शुरू कर दिया तुमने। शहजीन सो रही है, उड़ जाएगी मेरी बच्ची। और मैंने तुमसे टेरेस साफ करने को कहा था। कारपेट क्यों साफ कर रही हो तुम? अब इसको ना चलाना। जी साहब, मैं अभी कर देती अल्लाह हूँ। हाफिज। अरे शहीर बेटा, क्या जल्दी है? क्या ट्रेन छूटी जा रही है? कहां जा रहे हो? बाबा जान जॉब इंटरव्यू है, देर हो रही है, दुआ कीजिएगा अच्छा हो। ठीक है, नाश्ता करके जाना। बाबा जान पहली देर हो रही है, रास्ते में कुछ खा लूंगा। अरे देर हो रही है तो तुम वक्त पे क्यों नहीं उठे और नाश्ता क्यों नहीं किया? सॉरी। जाओ। जी दुआ कीजिएगा अच्छा हो। दुआ कीजिएगा, वक्त की कदर है नहीं, दुआ कीजिएगा। जाओ। अल्लाह हाफिज। और नजीरा, जी साहब। एक एक चीज घर की साफ होनी चाहिए। आज मेरे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, समझ गए? और फिर टेरेस साफ करना और लॉन भी चेक कर लेना, ठीक है? जी। शाबाश। अच्छा मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। काम हो तो फोन कर लेना। क्या सोच रही हो? वो मैं मिर्जा भाई के दिए गए प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता हानिया के लिए हर लिहाज से अच्छा है। देखो, तुम मिर्जा से इतने अरसे से मिली नहीं हो, उसके रहन सहन के बारे में नहीं जानती हो, आजर से नहीं मिली हो, तो फिर उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो आज जा रहे हैं ना हम उनके घर भी देख लेंगे और आजर को भी। मेरा तो ये ख्याल है कि मिर्जा ने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी की होगी। हैदर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शायद हमारी हानिया का नसीब वहीं जुड़ा है। ठीक है, वो क्या तुम फिर चलते हैं। नजीरा। जी साहब। बहुत कीमती सेट है, बहुत एहतियात से साफ करना है, तुम्हें पता है ना? जी जी साहब, अच्छी तरह से जानती हूँ। शहजीन बीबी का पसंदीदा डिनर सेट है, आपने उनकी फरमाइश पर खरीदा था। अगर इसकी एक भी चीज खुदा न खास्ता टूट गई तो फिर मेरी शहजीन का दिल टूट जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। लग रहा है कि बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। ये तो आपका स्पेशल वाला डिनर सेट है ना? हाँ भाई, वो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उनकी फैमिली आ रही है आज रात डिनर पर। अच्छा, डस्टर दो, मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो कर रही है। मैंने तो सारा काम निपटा दिया, रात ही को कर दिया सारा काम। बस अब तो चावल दम देने और कबाब तलने। तो ऐसे कर देती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। तुम जानती हो मैं किसी से अपना काम नहीं कराता। शुक्रिया, ध्यान से। जी साहब। कौन आ रहा है? कौन से मेहमान? मैं जानती हूँ। पता नहीं बीबी जी, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें कभी कुछ पता होता है?